चंदौली पीड़ित ने धानापुर थाना अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप। धीना थाना के करजरा गांव में हुए जमीन विवाद में हत्या जैसी घटना की जताई आशंका। राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम के आदेश के बावजूद भी दबंगों द्वारा रोका जा रहा है कार्य। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष पर एक तरफा कार्यवाही का लगाया आरोप। कहा, राजस्व विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने के आदेश के बावजूद थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहे मेरी पीड़ा। विपक्षियों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में कहने के बाद भी नहीं किया हस्तक्षेप। मेरा सही कार्य को होने के बावजूद विपक्षियों की सूचना के बाद तत्काल रुकवाते हैं थाना अध्यक्ष। सभी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व एसपी ने भी 2 बार थाना अध्यक्ष को मेरे पक्ष में कार्य करवाने का दिया गया था निर्देश। एसपी के आदेशों को भी नहीं मानते हैं थाना अध्यक्ष। पीड़ित ने धीना थाना में हुई जमीन विवाद में हत्या जैसी घटना का जताया अंदेशा। कहा, विपक्षी दबंग किस्म के हैं, वह आए दिन दे रहे हैं धमकी। नए एसपी से मिला पीड़ित। नए एसपी ने न्याय संगत कार्यवाही करने का थाना अध्यक्ष को दिया निर्देश। मामला धानापुर थाना के आमादपुर गांव का। एसपी साहब क्या हैं, क्या मामला, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है। मैं धानापुर थाना अंतर्गत अमादपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं और मेरी ज़मीन का विवाद है। मेरे पड़ोस में ही कुछ लोग रहते हैं जो जिनका नाम जो प्रमोद सिंह, गुनेश सिंह, मनोज सिंह, सुनील सिंह, रमाकांत सिंह वगैरह है। ये सभी लोग जो है मेरी जो 3-4 पीढ़ियों से जिस ज़मीन पे हम लोग रहते आ रहे हैं उस ज़मीन पे आकर के जो अपना बता करके जो है अनावश्यक रूप से हम लोगों को परेशान करते हैं और कई सालों से लगातार बीच में परेशान करते हैं। इसी को लेकर के हम 2-3 बार जो है पहले वाले जो हमारे पुराने जो एसपी साहब थे उनके पास हमने जो गुहार लगाई थी। उन्होंने जो आज जाकर के जो 2-3 बार जो है ऑर्डर किया जो थाने को जाकर के जो उनका काम रुकवाओ और जब तक जो है राजस्व की टीम जाकर के उसका निर्णय नहीं कर देती तब तक काम मत होने देना। लेकिन टीम एक बार भी पुलिस की टीम वहाँ पे नहीं गई कि उनका काम रुके और जो हमारा काम जो चल रहा था तो पुलिस फ़ौरन पहुँची और हमारा काम रोक दी, जबकि उनका काम जो है लगातार पूरा कंप्लीट हो गया। और बीच में जो है तहसील दिवस में पुराने वाले एसपी साहब ने और डीएम साहब प्रभारी थे उसमें दोनों लोगों ने जो है ऑर्डर किया था जाकर के वहाँ पर मौके पर देखा जाए, तो पुलिस मौके पर गई। उसके बाद जो है नायब साहब भी अगले 15 जून को तहसील दिवस था सकलिया और 16 जून को जो है राजस्व की टीम और पुलिस की टीम को साथ में गई वहाँ पे और मौके पे जाने के बाद उन्होंने एक सहमति बना दी कि तीनों लोग अपने अपने हद में रहें और इस बात को जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी सहमति के आधार पर उन्होंने तो अपना जो पूरी बाउंड्री वाल कर लिया था, अपना काम निपटा लिया बिल्कुल बढ़िया से। और वहाँ भी उसी सहमति के आधार पर जब हम अपना काम कराने जा रहे हैं तो अब जो है वो लोग आकर के आपत्ति कर रहे हैं कि दीवार उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है। अब सपोज करिए कि जहाँ पे जो है उनका घर है, हमारे घर से जो काफ़ी दूरी पर उनका घर है, उनके बाद जो गुप्ता जी आपने और गुप्ता जी के बीच में जब दीवार बना ली तो अब गुप्ता जी के बाद जब हमारा जो है जहाँ से स्टार्ट होता है जो घर वहाँ आकर के आपको आपत्ति करने का क्या मतलब है। इसके बाद जो मैं नायब साहब के पास जब गया जो नायब साहब ने जो एसएस साहब से पूछा कि आपको विजिट करने के लिए कहा गया था, आप मौके पर गए? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर मैं गया था। बोले आपको क्या मिला? बोले सर मैं वहाँ इस पर जा करके देखा कि वर्मा जी अपनी दीवार जो है सही लेकर के जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कहा जो कि फिर आप जो है विरोधियों के खिलाफ जो उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बोले हाँ सर कार्रवाई होगी। लेकिन सब मिला जुला करके स्थिति अभी तक जो यही बनी हुई है आज तक कि अभी उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब भी मैं काम करने जा रहा हूँ तब तुरंत जो लाठी डंडा लेकर के लोग आकर के जो है वहाँ खड़े हो जा रहे हैं कि हम काम नहीं होने देंगे। और जैसे अगर हम लोग अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वहाँ पे विवाद होगा, झगड़ा होगा। यहाँ तक इस टाइप का माहौल वहाँ पे भयावह बन चुका है कि हो सकता है कि ये करजरा वाली और धीना वाली टाइप की घटना नहीं हो जाए, कहीं ये लोग जो हत्या करने की जो फिराक में यही कंडीशन रही जो करजरा और धीना वाली जो घटना हुई है उस टाइप की भी घटना हो सकती है। एसपी साहब क्या कहे आप? एसपी साहब ने ये कहा जो है कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो कार्रवाई होगी, आप जो निश्चिंत होकर के जाइए। मैंने जो थाना धानापुर को जो निर्देश दिया है कि मौके पर जाएँ और देख करके उसको जो कार्रवाई करें। जो लोग भी जो आक्रामक हैं, जो लोग भी जो है ज़बरदस्ती किसी के साथ जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल इससे पहले 2 बार पुराने वाले एसपी साहब ने भी ऑर्डर दिया था, लेकिन थाना धानापुर को जो बिल्कुल कान पे जू नहीं रही थी। और जिस भी प्रभाव में मैं नहीं जानता, लेकिन बिल्कुल अगर मेरे खिलाफ अगर कोई जो अगर आदेश हो तो मतलब कोई एप्लीकेशन जाएगी तो पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है, इतनी एक्टिव पुलिस हो जाती है धानापुर की, एकदम फ़ौरन से पहले तुरंत पहुँच जाएगी। लेकिन यही अगर एप्लीकेशन हमारी तरफ से अगर उधर की तरफ होता है, पता नहीं क्या है, क्या वजह है, कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। पता नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि जनता इस बात को जो समझे जो कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों करती है, क्या वजह है कि मतलब एक पक्ष की अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है कि आप बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि हवा से बात करती है, एकदम फ़ौरन से पहले पहुँचती है।
और वहीं अगर जो दूसरी तरफ से जो कार्रवाई करने की जब बात कही जाती है तो होता ये है जो कि पुलिस जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक पहुंचती नहीं। उनका निर्माण कार्य हो रहा था, लगातार फ़ोन पे फ़ोन जा रहा था, लेकिन थानापुर पुलिस की जो कान पे नहीं रह रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पुलिस मान चुकी वो सही हैं। और जब हमारा काम होने लगा जो तुरंत फ़ौरन से पहले 112 पे फ़ोन किया, 112 पुलिस गई, काम रुकवा दीजिए, जाइए पहले एसओ साहब से मिल के आइए। मैं गया, एसओ साहब से मिल करके आया, जो साहब ने कहा जो कि हाँ ठीक है आपका काम सही है। तो महोदय मुझे ये पूछना है कि जब मेरा काम सही है और उसके बाद भी मेरे साथ ज़बरदस्ती आकर के लोग जो कर रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे, तो इस पर कार्रवाई करने का काम किसका है? बस मैं ये जानना चाहता हूँ।